प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स ने अपना medeleven uitspreek किया है वेनेजुएला को, जो वहां पर जबरदस्त aardbeving हुआ था बुधवार को। टेलीफोन इस बातचीत के दौरान इंटरम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज के साथ में वो अपना मदद कहा है स्लाख्तफर्स और उनके परिवारों के लिए भी। सोशल मीडिया के जरिए सिमोन्स ने फरकार किया है कि सूरीनाम अपना मुखलक ईंधन के अंदर तैयार है मदद करने के लिए। दोहरा आर्टबेफिंग बहुत सी लोगों का मृत्यु गया है, इसके वजह से करीबन 1500 लोग घायल हुए हैं और इसके वजह से वेनेजुएला में नोटुस्तांत अफकोंदक हुआ है। मिनिस्टर स्टेफन शंग ने कहा है जो हालात है फेल्स्टॉर्ट और नामीबो पर यह एक इकोलॉजिस रंप है begrotingsbehandeling के दौरान में। वो चौंक गया है देख कर के वहां पर हालत क्या है और उसको जो वहां पर महक आया है, चाहे ये समस्या सालों से लोग जानते हैं। अफदक नहीं किया जाता है। खतरनाक मेडिस और असबेस्ट अफवाह खुले हुए पड़े हैं और जानवरों खाना की तलाश में है। लोकात्सी पारा क्रीक के नजदीक है, जिसके वजह से एक्स्ट्रा रिस्कोस है। मिनिस्टर रिहैबिलिटासी करना चाहते हैं और एक मॉडर्न लैंडफिल तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये मांग है ओली और खास सेक्टर के ओर से। अभी छानबीन चल रहा है और जो अपरिवारिक संवेदन है वो शुरुआत कर दी गई है। फिर भी क्रिटिक है कि जो आगे का वार्षिकवेंगन था साल तक इसको नकारा गया है और स्ट्रक्चरल अपलॉसिंगन आज तक भी नहीं हुआ है। मिनिस्टर डेरेक करी चाहता है कि wettelijk vastgelegd किया जाए कि एक चौथाई staatsinkomsten का onderwijs के ओर जाए। उसने कहा कि जो huidige middelen है काफी नहीं है hervormingen, betere salarissen और toekomstgericht beleid के लिए। क्रिटिसी दिखला रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा होंगे बगैर स्ट्रैटेजी तो इसका इफेक्ट भी कम होगा। कोई कॉन्क्रीट नेशनल प्लान नहीं है duidelijke doelen के साथ prioriteiten और meetbare resultaten के लिए। एनालिस्टन के मुताबिक फोकस बहुत ज्यादा है financiering पर और बहुत कम है inhoudelijke verbetering जैसे curriculum, digitalisering और docentontwikkeling पर। बगैर richting तो डर है कि ये voorstel एक पॉलिटिक belofte रहेगा। करण सवाल रहता है अनबेअंतवर्ड कितनी पैसे की जरूरी है और इसे कैसे इफेक्टिव इंसेट की जाएगी। ASCO और एनफी डॉट गेटवे एक इंटेंसिव ओवरeenkomst दस्तखत किए हैं डॉट ऑपरेशंस एनफी को कायम करने के लिए। एक gezamenlijke onderneming जो ontwikkeling और exploitatie डॉट marine superbase का कमोवेन में verzorg करेंगे। नया शोर बेस groeiende offshore olie और खास सेक्टर को ondersteun करेगा। moderne logistieke faciliteiten के साथ een 550 meter lange kade और uitgebreide opslagcapaciteit के साथ। samenwerking goed को लागू किया है। इसके अलावा kennisoverdracht, lokale werkgelegenheid और versterking Surinames local content beleid का। Raad van Commissarissen RVC टेलीकम्युनिकेशनautoriteit Suriname TASCA ने कहा है कि उनके पास फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो जरूरत है इनका wettelijke toezichthoudende taak को सही तरह से करने के लिए। RVC के मुताबिक एसेंशियल फिनेंशियल gegevens नहीं है, जिसके वजह से कोई volledig toezicht नहीं रखा जा सकते हैं जो beheer है organisatie का। रात ने कहा कि हालात zorgwekkend है और benadrukt किया है कि ट्रांसपेरेंसी और toegang tot administratie onmisbaar है अच्छा bestuur और verantwoord toezicht के लिए। सूरीनाम को decennia से बड़ा ambtenaren apparaat है बगैर duidelijke internationale norm omvang को लेकर के। Organisaties जैसे द Wereldbank,
इस्तेमाल कर रहे हैं indicatoren का, जैसे percentage van werkgelegenheid और loon kosten का BBP के 10 opzichte पर. Historisch ये अपराध बढ़ गए हैं सोशल और इकोनॉमिक दुलन के वजह से अनअफंगलकheid के बाद में. कोशिशें की गई है हेरफॉर्मिंग करने के लिए, लेकिन बेपरक्त इफेक्ट हुआ है. समस्याएं जैसे स्पोक ambtenaren इनएफिशिएंसी दिखलाते हैं. कारण न सिर्फ आमतालन में है, लेकिन भी प्रोडक्टिविटेट और क्वालिटेट के पास. बगैर prestatie indicatoren तो ये सिस्टम ineffectief रहेगा. Investeren, digitalisering और ट्रांसपेरेंसी में ज़रूरी है. इंटरनेशनल vergelijkingen दिखलाते हैं कि एफिशिएंसी और beleidskwaliteit belangrijker होते हैं personeel के omvang से. De Nationale Milieuautoriteit NMA onderzoek कर रहे हैं जो grootschalige vissterfte हुआ है मुरू क्रीक के आसपास में. आसपास के रहने वाले खबर किए हैं कि बड़ा तादाद में मरा हुआ मछलियाँ देखा गया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर्स वाटर मॉन्स्टर्स को लिए हैं लेबोरेटोरियम onderzoek के लिए. ऑटोरिटेट uitsluit नहीं करता है vervuiling का और सावधान करता है जनता को कुछ समय तक पानी खतराफन इलाका से इस्तेमाल नहीं करने के लिए या मछलियाँ उसी क्रीकी से खाने के लिए. onderzoek का रिजल्टाten से साफ होगा कि वजह क्या है ये plotselinge ecologische verstoring का. Schorsingen de Nationale Assemblee में फॉर्मेल vastgelegd हुआ है इंस्ट्रूमेंट के रूप में ऑर्डर और ओवरलेग के लिए. प्रैक्टिक में इन्हें कई फंक्शंस है. ये उत्पन्न होते हैं gebrekkige voorbereiding, ontbrekende informatie या तो interne afstemming के वजह से भी इसे इस्तेमाल की जाती है deskundigen को raadpleeg करने के लिए कॉम्प्लेक्स onderwerpen के समय पर. इसके अलावा schorsingen भी strategisch middel के रूप में काम में लाए जाते हैं onderhandelingen buiten de openbaarheid के लिए और भी समय जीतने के लिए. ये besluitvorming को beïnvloed करता है और politieke dynamiek को. जनता के लिए ये ऐसा लगता है कि ये कमताई है ट्रांसपेरेंसी का. schorsingen इसके वजह से न सिर्फ प्रोसेड्यूरल होते हैं लेकिन weerspiegel करते हैं पॉलिटिका कल्चर का. ये दिखलाते हैं कैसे एफिशिएंसी, तैयारियां और ओपनहेड पार्लियामेंट फंक्शनरियन के अंदर होते हैं. मिनिस्टर स्टेफन शंग ने कहा है कि जो रिश्ता है बैताली ग्रुप के साथ ये दबाव में नहीं है, चाहे juridische conflict है van het Hooggeruistraat को लेकर के. rechter verklaar किया है कि bezwaar ongegrond है, जिसके वजह से gunning कुलदीप सिंह इंफ्रा के पास जारी है. द्वांगसोमन को अपहफ की गई है और कॉन्ट्रैक्ट को अफ्रॉन्ट किया जाता है. शांग दिखलाए है प्रोसीड्यूर्स के और जो पिछले सरकार के समय से था और यही वजह था ये झगड़ा का. साथ ही साथ benadrukt किया है कि situatie structurele zwaktes aanbestedingen में भी दिखलाए है. projecten kwetsbaar रहते हैं vertraging के लिए juridische stappen के वजह से. सरकार चाहते हैं जल्दबाजी कॉम्बिनेर करना ट्रांसपेरेंसी के साथ. बैताली वेलकम रहेगा toekomstige projecten के लिए. uitvoering और kwaliteit ये प्रोजेक्ट का बपालंत होंगे उनके भरोसे के लिए. जो drijvende productie, opslag और overslag installatie FPSO Surinaamse Gran Morgu olie project के लिए, तो ये सबसे बड़ा इनहेट होगा जो SBM ऑफशोर कभी बनाए है. ये जहाज 334 मीटर लंबा होगा, वजन करीबन 120,000 टन का और एक प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगा 220,000 vaten olie per dag. FPSO करीबन 180 किलोमीटर पारामारिबो के कस्ट के सामने रखा जाएगा ब्लॉक 58 प्रोजेक्ट के लिए, जिनका पहला ओली प्रोडक्शन 2028 में उम्मीद की जाती है.
Premier Andrew Holness सावधान किया है कि एनर्जी बलेट बसेर होना चाहिए रियलिज्म पर और ना कि स्लोगन्स पर। सेयोक्स 2026 के दौरान उसने कहा है कि देशों को एक बैलेंस पाना चाहिए ओली खास और hernieuwbare एनर्जी के बीच में। betrouwbare और betaalbare stroom essentieel रहता है economische stabiliteit के लिए। जमैका काम कर रहे हैं richting 50% hernieuwbare एनर्जी के और 2030 में, लेकिन voorlopig afhankelijk है fossiele bronnen का। उनका संदेशा लागू होते हैं भी सूरीनाम पर, जो खुद को तैयार कर रहे हैं olie और gas ontwikkeling पर। Uitdaging है combineren van inkomsten met duurzaamheid en transparant bestuur bygger pragmatische strategie तो एनर्जी ट्रांसिसी वजह हो सकता है इंस्टेबिलिटी का और होge kosten भी होंगे जनता और bedrijven के लिए। De Verenigde Naties ने constateer किया है कि सूरीनाम vooruitgang boek कर रहे हैं economische stabiliteit में, zorg और onderwijs में। hervormingen herstel को stimuleer किया है, लेकिन voordelen ongelijk बटा है। kwetsbare groepen पीछे रह गए हैं। positieve resultaten देखने में आया है, जो eliminatie हुआ है मलेरिया का और verbeterde gezondheidszorg में भी। onderwijsherstel pandemie के बाद में inzet हुआ है, फिर भी leerachterstanden और tekorten रह गए हैं। verwachte olie और gas inkomsten मौका दे रहे हैं, लेकिन रिसिकोस भी लाते हैं ongelijkheid और bestuur के लिए। VN benadrukt करता है कि ट्रांसपेरेंसी और प्लानिंग जरूरी है। बगैर gericht beleid तो natuurlijke rijkdommen नया समस्याओं उत्पन्न कर सकता है, duurzame ontwikkeling को स्टिमुलेर करने की जगह पर। Luitenant-kolonel Ratna Gunput, chef van de generale staf van het Surinaams Nationaal Leger, कामयाबी के साथ इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन कोर्स IMCC को नीदरलैंड में afrond किया है। opleiding जो ऑर्गेनाइजेर की गई थी नीदरलैंड्स मिनिस्ट्री van डिफेंसी के जरिए खुद को रिcht करता है इंटरनेशनल मिलिटाire samenwerking और actuele veiligheidsvraagstukken पर। cursus deelnemers को 24 niet NAVO और niet EU लंदन से इकट्ठा लाते हैं और उन लोगों का kennis और vaardigheden को samenwerking के लिए versterkt करते हैं इंटरनेशनल डिफेंसी omgeving के अंदर। मिनिस्टर लालिनी गोपाल ने अश्विन अधीन जो द नेशनल असेंबली का सभापति है उनसे गुजारिश किया है इनक्रेब करने के लिए अगर पता चलेगा कि देनालित हकीम लाल मोहम्मद पार्लियामेंटारियर के beëdiging के बाद में onrechte salaris ontvang किया है overheidsfunctionaris के रूप में। मिनिस्टर गुजारिश किया है कि रेलेवेंट डॉक्यूमेंटन की मांग की जाए और इसको onderzoek किया जाए। अगर बात होगा onrechtmatige uitbetaling का तो गोपाल ने गुजारिश किया है कि पार्लियामेंट passende maatregelen tref करे और जो क्वेश्चन है इसे geldende regels के मुताबिक afhandel किया जाए। प्लेटफॉर्म ISOS pleit किया है एक sterke samenwerking के लिए overheid और samenleving के बीच मदद करने के लिए kwetsbare groepen का। ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं schakel के रूप में जनता और इंस्टेंसेस के बीच और begeleiding ट्रेनिंगन और मदद करते हैं जब knelpunten होते हैं। voorzitter Bianca Graskamp benadrukt किया है कि signalen को जल्द में oppak करना चाहिए। एक recent voorbeeld है जो vertraagde koopkrachtuitbetaling था जो इंटरवेंसी के बाद फिर भी जारी की गई है। स्टिchting के मुताबिक इंक्लूसी को zichtbaar होना चाहिए beleid और uitvoering में। प्रिंसिपल लीव नो वन बिहाइंड इसे कॉन्क्रीट टू पास करना चाहिए।
Effectieve ondersteuning vereist करता है samenwerking, vertrouwen और directe actie समस्याओं के दौरान जो kwetsbare groepen को छूते हैं. और ज़्यादा स्कूलों regels invoer कर रहे हैं जहां पर leerlingen को अपना मोबाइल टेलीफोन को lestijden के दौरान inlever करना पड़ते हैं. ouders जो है बड़ा हिस्सा में पॉजिटिव रिएक्शन कर रहे हैं और उनके नज़र में फ़ायदा है कंसंट्रेशन और लेर प्रेस्टासिस का. उनके मुताबिक सोशल मीडिया और बरिख्तन afleiding का वजह होते हैं क्लास में. समय बगैर टेलीफोन के साथ बैदराह करता है फोकस और रुस्त पर. फॉरवर्ड रहता है कि स्कूलों को toestellen को हिफाजत के साथ रखना है और uitzonderingen मुमकिन रहना चाहिए नोट सिचुएशंस के समय पर. maatregel erkent करता है कि सेल्फ डिसिप्लिन jongeren के पास beperkt है. duidelijke regels hanteer करने से leeromgeving बेहतर हो सकता है. बहुत सी माँ बाप उम्मीद करता है कि इसके वजह से बेहतर रिजल्टाten होंगे और भी और ज़्यादा aandacht होगा onderwijs के लिए. bestuurskundige Eugène van der Saan के मुताबिक ब्रोंतो सोमोहार जो automatisch schors हो गए हैं जब उनका इंस्तात van beschuldigingsstelling हुआ है. विपा के बासिस पर schorsing तुरंत लागू होते हैं बगैर एक्स्ट्रा besluit. van der Saan कहता है कि ये काफी toepas नहीं हुआ है praktijk में. एक geschorste lid को भाग नहीं लेना चाहिए सभाओं में या उसे vergoedingen नहीं मिलना चाहिए. भी कोई vervanger तुरंत नहीं toegelaat किया जा सकता है जिसके वजह से पार्लियामेंट को कुछ समय तक कम leden के साथ फंक्शनेर करना पड़ेगा. इंटरप्रिटाtie benadrukt करता है juridische onduidelijkheid को लेकर के जो toepassing हुआ है wet का. kwestie नया dimensie toevoeg किया है politieke और juridische debat में. begrotingsdebat के पहला ronde के दौरान nadruk बहुत ज़्यादा था extra uitgaven पर sectoren के लिए जैसे infrastructuur en zorg. discussie staatsinkomsten के बारे में beperkt रहा. इसके वजह से duidelijkheid नहीं है किस तरह से plannen को financier किया जाएगा. सरकार inkomsten verhoog करना चाहते हैं. बेहतर belastinginning, douane controle और beheer van natuurlijke hulpbronnen के साथ में. फिर भी कम क्रिटिस देखा गया है जो effectiviteit और opbrengsten होंगे. बगैर sterke inkomstenbasis तो risiko उत्पन्न होंगे बड़ा tekorten पर और एक्स्ट्रा leningen के लिए. एक begroting vereist करता है balans inkomsten और uitgaven के बीच. जब तक वो बैलेंस के बारे में onvoldoende बात किया जाएगा तो financiële duurzaamheid onzeker रहेगा और beleidsuitvoering kwetsbaar रहेगा toekomstige economische druk के लिए. जो दुनिया भर में stijging है kunstmestprijzen का ईरान oorlog के वजह से तो productiekosten reisboeren के लिए भी verhoog हुए हैं. निकेरी में एक बस्ता के लिए चढ़ गया है 1450 SRD से circa 2500 SRD तक. खेतियों को डर है कि यह huidige opkoopprijs जो है 500 SRD का काफी नहीं है kosten को dek करने के लिए. tekorten उत्पन्न हुए हैं तो leveringsketens में verstoring के वजह से और जो ब्लॉकादेस हुए हैं straat van Hormuz का. 1 हेक्टार के लिए कई बस्ता की जरूरत है जिसके वजह से कोस्टन आगे opdrijft होते हैं. सरकार मदद करता है एक्स्ट्रा gratis kunstmest और इम्पोर्टन के साथ. फिर भी onzeker रहता है कि क्या ये maatregelen काफी है सेक्टर को financieel levensvatbaar पकड़ने के लिए.